हेलो एवरीवन, वेलकम टू द री एंड सिल्क टैरो। मैं सिल्क आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ। थैंक यू वेरी मच हमारे फॉलोअर्स बनने के लिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। और हमने एक नया कम्युनिटी पेज बनाया है माया लोक लाइफ आर्ट और आर एस टैरो का। प्लीज़ उसे ज्वाइन कीजिए फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट लाइव गिफ्ट्स एंड एवरीथिंग। ओके, तो आज की रीडिंग होगी कि ये नवंबर जो मंथ है उसमें जो 4 ग्रुप्स है, एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर, उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है। ओके, सो एवरी जोडियक साइन प्लीज बी रेडी टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स। ओके, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा सो दैट यू कैन क्लेम द ब्लेसिंग्स। ठीक है, सो विल स्टार्ट। हेलो एवरीवन, जो भी हमारे यहाँ पे फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, हम देखेंगे आपकी रीडिंग नवंबर 2023 में क्या ब्लेसिंग्स आप क्लेम कर रहे हो। ठीक है गाइस, कम्युनिटी पेज जो हमारा है उसे ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और प्लीज़ फॉलो कीजिए हमें। कैंडल्स, मैनिफेस्टेशन कैंडल्स, लव एंड करियर एंड पर्सनलाइज कैंडल्स आर मैन्युफैक्चरिंग राइट नाउ। ये ओपन है, सस्ते दामों पे आपको मिल रहा है, सो यू कैन बाय दैट। ठीक है, जिन्होंने ख़रीदा है थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड इट विल बी डिलीवर्ड टू यू। ठीक है, एंड या वन मोर थिंग आई वांट टू से, पता नहीं क्यों ये मेरे मन में अचानक से आया कि आई रियली वांट टू गिफ्ट यू गाइस समथिंग। ठीक है, तो प्लीज़ फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए, माया लोक लाइफ आर्ट और द आर एस टैरो पर भी, सो दैट कि हम हर एक वीक या हर एक मंथ में ज्वेलरीज या ऐसे कुछ चीज़ें आपको गिफ्ट कर सके। कुछ भी चीज़ें हो सकती है वो। ओके, सो 1 or 2 पर्सन माइट बी सेलेक्टेड एंड उनको वो गिफ्ट दिया जाएगा। नाउ लेट्स सी कि फायर साइन जो हमारे हैं उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ लेट मी नो एरीज, लियो, सेजिटेरियस की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है नवंबर 2023 में। गाइस, अपनी ज़ोडिएक साइन या इस सबको बताइएगा देखकर मुझे कि ये रेजोनेट किया या नहीं, और आप वहाँ तक पहुँचे या नहीं, आपने देखा या नहीं वो ब्लेसिंग्स रेजोनेट कर रही है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। वाओ, आई स्टार्टेड फायर साइन एंड इट केम अप एस ऑफ वॉन्ड्स, द सोर्स, जस्टिस and 10 of wands. Wow, and red color is on the fire. So guys, रेड कलर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड आप लोग ऐसे भी फायर साइन हो, येलो रेड कलर कैन बी वेरी लकी एंड सिग्निफिकेंट टू यू। ठीक है, यहाँ मैं जैसा कि देख पा रही हूँ एरीज, आई कैन सी फॉर यू गाइज कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो। देयर इज न्यू अपॉर्चुनिटी और न्यू पैशन, न्यू आइडियाज़ आर क्रिएटिंग फॉर यू। ठीक है, ये नवंबर आपके लिए क्रिएट कर रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी ला रहा है। ऑफ कोर्स प्लेटर में अपॉर्चुनिटी नहीं आती, अगर आ भी गई देन यू नीड टू टेक दैट। ओके, खाना अगर आपके प्लेट में सज के आ गया है तो आपको उसको हाथ से तोड़ के खाना ही पड़ेगा, कोई और आपको नहीं खिला रहा। ठीक है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ का ध्यान रखना है। नई क्रिएटिव अगर आइडियाज़ आ रहे हैं देन उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। दिस इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट। कमिंग टू लियो, लियो आपको जस्टिस सर्व किया जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द टाइम वेयर इफ़ यू हैव डन समथिंग गुड यू विल बी सर्व गुड, इफ़ यू हैव डन समथिंग बैड देन बैड विल बी सर्व टू यू। I'm telling you guys, ठीक है, this is the time where fire sign are on fire. न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जस्टिस सर्व हो रहा है। बट वन थिंग, ठीक है, ये ध्यान रखिए आप लोग कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, बिकॉज चीज़ों को बांट कर काम करने इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, मैं मानती हूँ इट्स अ गुड थिंग कि अगर आप अच्छा और बड़ा प्रोजेक्ट लेके आप खुद ही काम करते हैं देन दैट क्रेडिट गोज टू यू। इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर आपने कर लिया तो दैट्स टोटली फाइन, बट अगर आप उसको डेलीगेट करके करोगे तब भी क्रेडिट आपको मिलेगा। हो सकता है उतना बड़ा नहीं मिले, बट तब भी क्रेडिट आपको मिलेगा। रीज़न मैं आपको बता रही हूँ ऐसा ना करने के लिए कि अपने ऊपर सारा काम ले ले, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाओगे और जो उसका आउटकम निकलना चाहिए शायद वो ना निकले। ठीक है,
और आप उतने अच्छे से काम ना कर पाओ. सो द बेसिक थिंग इज कि आपकी ब्लेसिंग्स तो बहुत सारी है रास्ते में, बस आप खुद रुकावट मत बनना अपने पैशन को एक्स्ट्रा और ये बनाकर. आप खुद अपने रास्ते में रुकावट मत बनना. Don't try to control everything, whatever you have. Don't try to hold on to something. Give the responsibilities to others as well. Guys, I'm telling you, Aries, Leo, Sagittarius, ये सारे फायर साइन पर वर्क करता है, ठीक है. एंड 111 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. 14 दिस इज पेशेंस, ठीक है. बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको अपने इमोशंस, अपने प्रोफेशनल लाइफ को. फेमिनिटी मैस्कुलिनिटी दोनों को बैलेंस कीजिए, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, बिकॉज यहाँ मुझे दिख रहा है दैट आप अपने एक्चुअली फायर एनर्जी में आ तो चुके हो, बट फायर अगर इग्नाइट करता है देन इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव एज वेल. तो अपने फायर को डिस्ट्रक्टिव मत बनाइए. डेलीगेट योर टास्क, ठीक है. Don't be blinded, don't get suffered by taking extra load. सफ़र मत कीजिए और उस वजह से दूसरे लोग भी या फिर आपका काम भी अफेक्ट होगा. ट्राई टू डेलीगेट द टास्क. ऑफ कोर्स टेक सम मेजर थिंग्स इन योर हैंड, बट ट्राई टू डेलीगेट द टास्क, ओके. और अगर आपके साथ थोड़ा सा चीज़ें ब्लंट होती हैं, देन एक्सेप्ट इट एज यूनिवर्सल गाइडेंस, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि जस्टिस सर्व हो रहा है गाइज, ठीक है. दिस इज द टाइम यू विल गेट सर्व जस्टिस. 11 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर एंड दिस इज द टाइम यू हील, ठीक है. दिस इज योर हीलिंग टाइम, सो प्लीज गेट हील्ड. ये नवंबर मंथ आपको हीलिंग का टाइम दे रहा है. यू विल बी इन द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ कप्स वेयर यू विल यूज योर हेड मोर देन योर इमोशंस, बट नो, आपको दोनों चीज़ें यूज़ करनी है. दैट्स व्हाई दिस पेशेंस कार्ड इज ऑल्सो ओवर हियर, ठीक है. 10, 11, 1 कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट नंबर फॉर यू गाइज. एरीज, लियो, सेजिटेरियस. लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज कार्ड फॉर यू. स्टिल, वाओ, 11, सी स्टिल वाटर्स, ओके. तो प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स क्लेम कीजिए 11, 11, 11 लिख कर या 11 लिख कर, ठीक है. एंड प्लीज लेट मी नो इफ इट रेजोनेट्स बिकॉज नवंबर स्टार्ट हो चुका है. स्टिल वाटर, ओके. सो दिस स्टिल कार्ड्स जो है, ये स्टिल वाटर्स का जो कार्ड है, ये आपको अपने आप को रिफ्लेक्ट करने को बोल रहा है, ठीक है. अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, देन you should see that universe is actually guiding you to be patient. देखिए यहाँ पर भी ऑलरेडी पेशेंट का कार्ड आ चुका है, पेशेंस का कार्ड आ चुका है. यू हैव कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत नहीं है सारी चीज़ें. यूनिवर्स इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ यू. दिस इज़ द टाइम यू नीड टू गो स्लो, ठीक है. आपको अपनी लाइफ थोड़ी स्लो करनी, अगर यूनिवर्स कह रहे हैं, यूनिवर्स वट एवर यूनिवर्स इज डूइंग, यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट दैट जस्टिस इज बीइंग सर्व टू यू. हो सकता है दिस इज द टाइम जहाँ पे आपकी लाइफ को थोड़ा स्लो होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ फायरी एनर्जी गोइंग ऑन इन योर लाइफ एंड इट शुड नॉट बी डिस्ट्रक्टिव, ओके. यू नो दैट, और आपको पता है ये, यू एक्सेप्ट दैट. प्लीज लेट मी नो दिस, ओके. सो 11. नाउ लेट्स सी द गाइडेंस व्हाट यूनिवर्स वांट टू से दैट. आर्कएंजल रेज़ेल, लर्न, चेंज एंड ग्रो, ठीक है. तो सबसे पहले तो आप ये पिक्चर या फिर आर्कएंजल रेज़ेल की पिक्चर आप गूगल कर सकते हो, ठीक है. उस पिक्चर को देख के आप मेडिटेट करो, सो दैट कि आप अपने आप को मेटामॉर्फोसिस के स्टेज में ला सको, ठीक है. आपको अपने पास्ट के मिस्टेक्स से सीखना चाहिए. ये जस्टिस का कार्ड अगर आया है, देन वॉट एवर मिस्टेक्स यू हैव डन इन योर पास्ट रिगार्डिंग सम अपॉर्चुनिटीज़ और योर लव लाइफ और योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उससे सीखिए, पैटर्न को चेंज कीजिए एंड देन यू ग्रो, देन यू हील, ओके. तो ये हीलिंग का टाइम है आपके लिए. हीलिंग, नई अपॉर्चुनिटीज़ एंड अ बिट स्लो लाइफ फॉर यू गाइज, ओके. सो पर्सनली मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत लोग अपने लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं. पैशन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, बट बी स्लो विथ दैट person guys, okay. Be very very calm, don't get over attached in passion. Emotions की भी ज़रूरत होती है किसी रिलेशनशिप में, even if it's a professional partnership. So yeah, this was your reading. I hope it resonates. If it did, please let me know.
write 11 11 11 to claim your blessings. And yes, do follow us on Facebook, do follow us on our community page, My Local Life Art and the RS Tarot. Okay, bye bye. हेलो, पाइल नंबर 2, दैट मीन्स जो भी एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियंस, ठीक है। हम आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। नवंबर 2023 की क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, विल सी दैट। फॉलो आवर कम्युनिटी पेज, फेसबुक पेज, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। फेसबुक पेज में हम नए ऑफर्स देने वाले हैं, गिफ्ट्स प्रोवाइड करने वाले हैं, यू नो, ज्वेलरीज एंड कैंडल्स, सो प्लीज़ फॉलो। और कम्युनिटी पेज में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो हम अभी रिवील नहीं करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। एंड जिन लोगों ने कैंडल्स एंड रीडिंग्स बुकिंग की है, थैंक यू वेरी मच गाइज, एंड आगे भी बुकिंग करते रहिए कैंडल्स वगैरह के लिए। सो लेट्स सी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, प्लीज गाइड यूनिवर्स, क्या ब्लेसिंग्स आप उनको देना चाह रहे हो। Okay. Knight of Pentacles. Page of Pentacles, sorry. And this is 7 of Swords and 3 of Wands. Okay. So guys, यहाँ पे guidance, and that guidance is blessing in disguise. Still I want to confirm it with the 7 of Swords. What's that? Yes, yes. So what I feel is, आपकी लाइफ में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, आपको स्लो होने की ज़रूरत है। या फिर आपकी लाइफ अगर स्लो हो गई है, देन प्लीज़ काम डाउन, टेक एक्शंस बाय नोटिसिंग पीपल अराउंड यू, या फिर अपने भी एक्शंस आप देखिए, बिकॉज देयर आर समथिंग जो इल्यूजन है, ठीक है, एडिक्शन है आपके लिए, टेम्पटेशन है आपके लिए, एंड दैट कैन काउज अ डिल्यूजन, डायलेमा और डिसेप्शन, जिसके वजह से आपका फ्यूचर अफेक्ट हो सकता है। आपका फ्यूचर अफेक्ट ना हो, उसके लिए आपको अपने टेम्पटेशन पे, अपने एडिक्शन पे काबू करने की ज़रूरत है, एंड शायद आप वो कर लोगे। नवंबर में यही ब्लेसिंग है आपके लिए। But the condition is you need to slow down and focus. What are the addictions जो आपको अफेक्ट कर रही है, आपके फ्यूचर को बहुत बुरी तरीके से वो अफेक्ट कर सकती है। यू हैव अचीव्ड सो मैनी थिंग, बट शायद वो आपका ईगो बन जाए, ठीक है। आपने कुछ हद तक चीज़ें अचीव कर ली है, यू हैव सम गोल्स इन योर माइंड, और या अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, ओके, बट अगर आपके थॉट्स थोड़े ज़्यादा ईगोस्टिक हुए तो बातें हवा में ही रह जाएंगी, एंड यू विल गेट डिसेप्टेड बाय योर सेल्फ और द पीपल अराउंड यू, ठीक है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, प्लीज़ स्टिक अराउंड थिंग्स जो सही इन्फ्लुएंस करे आपको। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। यूनिवर्स, प्लीज़ लेट मी नो व्हाट ब्लेसिंग्स आर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 8. Let go of the people और टॉक्सिसिटी इन योर लाइफ। ये चीज़ें आपके लाइफ से जाने वाली है। सो देयर माइट बी पीपल अराउंड यू जो आपसे दूर चले जाएंगे, झगड़ा हो सकता है आपका, टेम्पटेशन, एंड ये चीज़ लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो लोग आपसे दूर जाएंगे उसका रीज़न है, दैट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि वो लोग आपके लिए सही नहीं है। दैट्स द टेम्पटेशन एंड चीटिंग और चीटर पीपल, यू कैन से, यू नो, जो आपके साथ रह के आपको धोखा दे रहे हैं। इस टाइप की जो भी लोग या जो भी एनर्जी है आपसे दूर जाएगी। दैट्स द ब्लेसिंग यू आर क्लेमिंग, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अपने आसपास देखो और पहचानो आप उन लोगों को जो आपके लिए सराफत का चोला ओढ़े हुए हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग अ फ्रेंड एंड आपका फ़ायदा उठाने के लिए, ठीक है। दैट पर्सन कैन बी एनी वन। Now let's see what's the message for you. Reflection. Wow, just see कि कैसे ये कार्ड्स रेजोनेट कर रहे हैं विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर इसका ओरिजिनल टैरो राइडर वे टैरो, या फिर मैं अगर राइडर वे टैरो नहीं, विच वन,
या म्यूज टारो में अगर देखूँ तो रिफ्लेक्शन इज अ फॉक्स स्टेट जो है वो दिखाता है, एंड सी दिस वन रिफ्लेक्शन द सेम. You just need to reflect yourself and the people around you, the environment around you, कि क्या वो वही है जो दिख रहा है, क्या वो फर्टिलिटी सचमुच एग्जिस्ट करती है जो मेरे अराउंड मुझे दिखाई दे रही है. बिकॉज दोज कैन बी द पीपल जो अपने स्किन शेड कर देंगे जब आपका बुरा वक्त आएगा. ठीक है, दोज आर द एडिक्शन. वो आपको आपका ब्रेन वॉश कर सकते हैं, आपके फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. जो जस्ट गेट रिफ्लेक्ट. आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये दिखाना चाहता है. ओके, सो यू नीड टू स्लो डाउन एंड मेडिटेट कीजिए यूनिवर्स को. मतलब आपने आंखें बंद करके इन द मिडल ऑफ योर आईब्रोज जस्ट फोकस ऑन अ वाइट लाइट. ट्राई टू मेडिटेट एंड ट्राई टू प्रे टू यूनिवर्स कि आपको एक्चुअल में चीज़ें दिखाए. ठीक है, जो भी आपके काम की नहीं है. एंड ट्राई टू नो योर सेल्फ. कुछ लाइटनिंग होने वाला है, कुछ चीज़ें हिडन चीज़ें जो है आपके सामने आने वाली है, कुछ ट्रुथ रिवील होने वाला है दिस टाइम. Gemini, Libra, Aquarius. And if it has been like it has happened, then please let me know in the comment section. Okay, you need to know yourself. और ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी थोड़े दिनों में. यू माइट नॉट नो योर एक्शंस क्या होगा आगे. ओके, सो प्लीज़ रिफ्लेक्ट. ओह वाओ वाओ. अगर आपको सिंक्रोनिसिटीज दिख रही है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, आप इससे पहले भी रीडिंग्स से पहले भी अगर आपको दिख रही थी, देन प्लीज़ नोट डाउन आपकी अवेकनिंग हो रही है. एंड अगर कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं, चीज़ें ऐसी हो रही है, देन यू नीड टू राइट इट डाउन एंड आप उससे डिकोड करो. आर्कएंजल जोफियाल, टाइम टू क्रिएट. और अपने सेक्रल चक्रा पे आप काम कीजिए. I'll tell you कि this is the time where you create a sacred space for you. ठीक है, जहाँ पे किसी की धोखेबाजी, टेम्पटेशन ये सब नहीं हो, so that कि आप अपने फ्यूचर पर काम कर पाओ. Okay, so this was your reading, Gemini, Libra, Aquarius. I can see a lot of people around you for like बहुत सारे साइंस हो सकते हैं. Maybe Taurus, Cancer, Sagittarius, Capricorn. These kind of people might be there. 2 or number 2 can be very important. So you claim your blessings typing 222. Okay? एंड कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. फेसबुक पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिए. कम्युनिटी पेज पे सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं. ठीक है, टिल देन बाय बाय. हेलो पाइल 3. सो जो भी कप साइंस हैं, दैट मीन्स वाटर साइंस. ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. हम देखेंगे नवंबर 2023 में आपकी क्या ब्लेसिंग्स आ रही है. ठीक है, एंड विल क्लेम दैट. फॉलो अस ऑन फेसबुक, Maya Lok Life Art, the Artist Tarot, and follow us on Instagram and YouTube also. कम्युनिटी पेज की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, उसे फॉलो कीजिए. यू विल गेट द नोटिफिकेशंस फॉर सम गिफ्ट्स, सम सरप्राइज गिफ्ट्स, जो कि सिर्फ आपको कम्युनिटी पेज और फेसबुक पेज पर मिलेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. यूनिवर्स, प्लीज लेट मी नो दैट मेरे जो वाटर साइंस व्यूअर्स हैं, दैट मीन्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है नवंबर 2023 में. Okay. Wow, 8 of Wands, traveling. Wow. Birth, transformation, and 8 of Swords. 8 can be very significant number, guys. Okay, 8 of Swords. Okay, I would like to take one clarifier. Okay, got 7 of Wands. Fine. So what I see is
अपकमिंग जो वाटर साइंस से हमारे जो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आपकी लाइफ में थोड़ा सा ट्रैवल होने वाला है, ठीक है। चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी चेंज होने वाली, ट्रैवलिंग तो है ही, बहुत चीज़ें जल्दी चेंज होने वाली है आपकी लाइफ में, या फिर चेंज हो चुकी भी होंगी जब तक आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अकरिंग इन यू, ठीक है। स्कॉर्पियो बहुत इंपॉर्टेंट साइन है ये, ठीक है। आप अब भी अपने पास्ट में या अपने पुरानी चीज़ों में उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं, एंड ये जो चेंज है सडन, ये पेन आपको ट्रॉमा दे रहा है, ये आपको पकड़ के रख रहा है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, ठीक है। डोंट गेट स्टक, बिकॉज इस ट्रांसफॉर्मेशन ने आपको आज़ाद कर दिया है, बट स्टिल इन योर माइंड यू आर देयर। ट्रैवल, ओके, ट्रैवल, तभी आपका स्ट्रेस वहाँ से हटेगा। ट्रैवल दैट मीन्स यू कैन हैव सम सबकॉन्शियस ट्रैवल एज वेल, ज़रूरी नहीं है फिजिकल, मेंटल ट्रैवल भी हो सकता है, ओके। सो आई रियली वॉन्ट टू से टू यू दैट एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाला है, दैट विल काउज अ वेरी पीसफुल लाइफ फॉर यू, ठीक है। बट पीस आने से पहले थोड़ा सा स्टॉर्म भी रहता है, राइट? तो वो आपके लाइफ में थोड़ा पेन कॉज करने वाला है, एंड यू विल फील दैट व्हाट हैव आई डन, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट, वाई, एंड यू विल फील सो स्ट्रेस्ड। आपको लगेगा कि आपकी खुशियों का गुब्बारा सारे लोग फोड़ रहे हैं, यू माइट बी अ बिट sensitive to light and sounds. I just got that, I don't know why. Okay, so I'm telling you, please let me know if it is resonating. Number 8 can be very significant. Now let's see some what message universe is giving to you. Still waters. And actually जब मैंने meditate किया था for you guys, okay, I got that still water. So I'm telling you, if you feel like your life is stuck, that's your perception, okay. Life is not stuck, वो स्लो हो चुकी है। यू जस्ट नीड टू स्लो डाउन, रिलैक्स एंड रिफ्लेक्ट कि क्या चीज़, क्या एक्शन आप लोगे तो आप अपने पेन से बाहर निकल सकते हो, बिकॉज इट्स अपॉन यू। आप ही पेन से बाहर निकल सकते हो खुद, कोई आपको घसीट कर नहीं ले जा सकता, बिकॉज यूनिवर्स को जितनी हेल्प करनी थी उन्होंने कर दी, ट्रांसफॉर्मेशन वो ले आए हैं। नाउ इट्स अप टू यू हाउ यू एक्सेप्ट दैट ट्रांसफॉर्मेशन, एंड माई एडवाइस वुड बी please accept that gracefully, because that's a blessing in disguise, because this is the blessing reading and I am telling you that वो blessing ही है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ से सारे स्ट्रेस को दूर करेगा। इट्स जस्ट बिकॉज चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई है, आपको फीलिंग हो रही है स्ट्रेस की। ट्राई टू डू मेडिटेशन, दैट विल बी रियली, कुछ नहीं करना, जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट, that will really help you, okay. Now let's see what's the guidance from universe. Wow, 38. New Earth. Share your gifts. Share your love. Share your experiences. That will actually help you. ठीक है, आप रेमेडी में बता सकती हो आपको, एज इन मुझे सडन आ रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू आर फीलिंग वेरी हैवी, ट्राई टू हेल्प अदर्स, ओके. इफ़ यू सी सम पुअर पीपल, some hungry people, you can just donate some food, some clothes, okay. That will really actually help you. You help other people will help you, universe will help you. कभी ना कभी तो ऐसा होगा. This is the time you need to share your gift, you need to share your emotions, you need to share your balance. अगर आप किसी को देखते हो जिस एक्सपीरियंस से आप गुजर चुके हो, if you see that you can guide that people, just give them the guidance. It's up to them, वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते. आई डोंट नो वाई आई एम फीलिंग लाइक एक और आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालूं मैं. सो लेट्स सी यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं. यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो व्हाट वन मोर गाइडेंस. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. वाओ, abundance, step into overflow. रेन स्टॉर्म के बाद आपकी लाइफ में रेनबो आ रहा है. इट्स अबंडेंस अपकमिंग, ठीक है. अबंडेंस इज अपकमिंग. बी ओपन टू रिसीव. अगर आप इस तरीके से रहोगे देन यू कांट रिसीव. चीज़ें बहुत फास्ट आपकी लाइफ में आ रही हैं, बट यू नीड टू बी ओपन टू रिसीव, राइट.
तो अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, जस्ट बी ओपन टू रिसीव। ये ट्रांसफॉर्मेशन इसी वजह से हुआ है, ये स्पेस आपकी लाइफ में इसी वजह से बना है, सो दैट यू कैन रिसीव द अबंडेंस। बट उसके लिए पहले अपने आप को आप रिफ्लेक्ट कीजिए, यू डोंट नो योर सेल्फ, ठीक है। चीज़ें आपकी लाइफ में थोड़ी हैवी हो गई थी, उस बोट को खाली किया गया, नाउ यू हैव इनफ स्पेस टू रिसीव द अबंडेंस, so receive that. And I feel that 10 can be very important number, 8 can be very important number. So Cancer, Scorpio, Pisces, let me know in the comment section if it resonated and what you feel about the reading. Okay, फॉलो कीजिए कम्युनिटी पेज, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे माय लक लाइफ एट और द RS टैरो दोनों को, ठीक है। एंड यू कैन ऑर्डर द अबंडेंस, करियर, मनी, लव, इंटीमेसी कैंडल्स। ये अभी बहुत फ्लो में चल रहे हैं, ठीक है। एंड देयर रियली ऑर्डर्स गोइंग ऑन। आई एम इनटू मैन्युफैक्चरिंग राइट नाउ। मैं कोशिश कर रही हूँ जितना जल्दी हो सके बना के सबको डिलीवर करवाऊँ। सो ऑर्डर करते रहिए आप लोग। ओके, टिल देन बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 4 जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, हमारे अर्थ साइन। हम आपकी रीडिंग की तरफ चलेंगे कि नवंबर 2023 में आप क्या ब्लेसिंग्स क्लेम करने वाले हो, यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग आपको कर दे रहे हैं। फॉलो आवर फेसबुक पेज टू अवेल फ्री गिफ्ट्स। ओके, माया लोक लाइफ और द RS टैरो। कम्युनिटी पेज का कम्युनिटी पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे भी फॉलो कीजिए टू अवेल ऑफर्स, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके लिए लाइफ में क्या आ रहा है नवंबर 2023 में। गाइज प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, क्लेम योर ब्लेसिंग्स। ओके, वाओ, द Ace of Wands, High Priestess and Chariot. Okay, so guys, it's a very 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 good energy I'm getting you for guys, Taurus, Virgo, Capricorn. क्या मुझे मिल रहा है? That is you are going for a new offer, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, इट्स वेदर इन लव लाइफ और इन प्रोफेशनल लाइफ, एनीवेयर, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए है एंड उस अपॉर्चुनिटी के लिए आपके पास फायर, इग्निशन, न्यू आइडियाज़ भी है, क्रिएटिविटी भी है। यू माइट स्टार्ट सम न्यू बिजनेस एज वेल। बिफोर दैट, डोंट फॉरगेट टू गेट कनेक्टेड विद योर इंट्यूशन and some of you might see some synchronicities, some numbers, some similar things or dreams, जिसको अगर आप decode करोगे then you get to know what's the meaning, and most probably the meaning will be you are getting something new in your life. Okay, get connected to moon, crescent moon. Okay, moon water से अपने आप को cleanse कीजिए, charge कीजिए and perform some rituals if you want to, ठीक है। आप अपने आप को अपने इमोशंस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड पाएंगे, इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड पाने वाले हो, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ट्राई टू बी ग्राउंडेड, ठीक है, क्योंकि विद दिस कमिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड इफ यू आर नॉट कनेक्टेड विद योर इंट्यूशन यू माइट गेट डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, डिसबैलेंस हो सकते हो। You need to get aware of your inner voice because आपके पास एनर्जी वो है जो इग्नाइट कर सकती है एंड फायर है तो डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, ठीक है। तो यू नीड टू बी अवेयर एंड इन बैलेंस विद योर इंट्यूशन सो दैट कि आप अवेयर रहो चीज़ों को कहाँ कैसे यूज़ करना है। ओके, अपनी एनर्जी को आप कैसे यूज़ करोगे। And this is the blessing, the awareness and the intuitive connection you will get. And जो लोग इसे नहीं पहचानेंगे वो खामियाजा भुगतेंगे। Okay, but the thing is you are getting some new opportunities definitely, and I feel like some new kind of business proposal या फिर आपका business और तेजी से आगे बढ़ सकता है, that is also there. कुछ ट्रुथ भी रिवील्स हो सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट समवन और समथिंग यू कैन आस्क योर इंट्यूशन, इंट्यूशन विल आंसर यू, ठीक है। आई फील सो। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। आई डोंट नो व्हाई आई एम टेकिंग दिस बट आई एम फीलिंग लाइक
for Taurus, Virgo, Capricorn, Universe. Give me one more card. Okay. Wow, 10 of Cups, harmony. You will feel really harmonious and peaceful this month. बहुत harmony और peaceful आपको feel होगा, because you'll feel like you are singing, getting connected with the music and connected with the intuition. आपकी wish fulfillment होगी, आपका जो emotional side है वो well fulfilled रहने वाला है इस बार. Okay, बहुत अच्छी तरीके से you'll feel like आपने सब कुछ अचीव कर लिया है, और यू विल फील लाइक वेरी हैप्पी फैमिली विश फुलफिलमेंट टाइप. इट्स नॉट जस्ट यू, पीपल विथ यू जो आपको सपोर्ट करते हैं वो भी बहुत खुश रहेंगे. नाउ लेट्स मूव टू द मैसेज कार्ड यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं. बेदिंग. ओके, so with this bathing card, the message is you need to have some devotion, have some faith in the universe कि वो आपकी लाइफ में जो चीज़ें ला रहे हैं या आपको जो दिखा रहे हैं उसके पीछे कोई तो वजह है. ओके, दिस साउंड इट्स एक्चुअली मैसिंग मी. ओके, क्रैकर्स की साउंड है. सो आई एम टेलिंग यू कि आपको अपने अंदर से जो टॉक्सिसिटी है उसको रिलीज़ करना है. सो वाइल बेदिंग आई वुड सजेस्ट यू, रिकमेंड यू कि ऐसे आँख बंद करके आप अपने आप को परफॉर्म कीजिए कि you are releasing all the negativity from your body. You're releasing all the negativity from your body. और आप इप्सम साल से बेथ कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो, any kind of ritual if you feel so you can perform to cleanse your body. सेल्फ केयर पे आप ध्यान दो, सेल्फ अवेयरनेस पे आप ध्यान दो, बिकॉज ये कार्ड भी वही आपको बोल रहे हैं और यूनिवर्स का मैसेज भी आपके लिए वही है. Everything is good, you just need to get self aware. Okay, now let's see the guidance. न्यू अर्थ, शेयर योर गिफ्ट्स. ओके, सो आपके लिए न्यू अर्थ का कार्ड आया है. शेयर योर गिफ्ट्स, यू विल बी रिसीविंग गिफ्ट्स. You are starting a new life. So if you have something you can share, please do share your gifts. If you have some knowledge, some skills, do share it with someone else so that कि आपका knowledge experience में बदले. Okay, that will really help you out. And for you, number 1, number 10 is very important, guys. Please let me know if the reading resonated. If it did, please let me know in the comment section. Okay, claim your blessing typing 10 10 10. Okay, till then, bye.